एक परम प्रतापी राजा सत्यव्रत नाम के थे। सूर्यवंश के परम प्रतापी राजा थे। और सत्यव्रत नाम के जो राजा थे बड़े धर्मात्मा, बड़े पुण्यात्मा। जब प्रलय का समय आने लगा कि भाई अब तो प्रलय होगी, तब वो सत्यव्रत नाम के जो राजा हैं, तत्रा राजर्षि कस्य नामना सत्यव्रतो महान् नारायण परो तप्तं तपास सलिलाशनः। तो एक दिन सत्यव्रत नाम के राजा बड़े धर्मात्मा, पुण्यात्मा, नित्य उनका नियम था भगवान सूर्य के लिए जल प्रदान किया करते थे। एक दिन क्या हुआ महाराज, एकदा कृतमालायाम कुर्वन्तो जल तर्पणम तस्यांजल पदे कस्यदा। एक दिन महाराज जब जैसे ही जलाशय में स्नान के लिए राजा गए और उनकी अंजलि में एक मत्स्य जो है, एक मछली आ गई महाराज। और राजा जैसे ही महाराज उसे छोड़ने लगे, तब उसने कहा, हे राजा तुम बड़े धर्मात्मा हो और मुझे यदि तुमने यहां पर छोड़ दिया तो और भी बड़े बड़े जीव जो हैं वो मेरा भक्षण कर जाएंगे। राजा मेरी रक्षा करो। तो राजा अपने कमंडल में उसको रख लिया। थोड़ी देर में महाराज क्या हुआ कि कमंडल में वो मछली बड़ी होने लगी। अरे भैया वो मछली कोई और नहीं, भगवान नारायण ही हैं जो मीन रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। कमंडल का आकार ले लिया और कहा, राजा इस कमंडल में मेरी दम घुट रही है, कुछ बड़ा स्थान मुझे प्रदान करो। तब राजा उस सत्यव्रत ने क्या किया, घड़े में डाल दिया। एक क्षण मात्र में ही महाराज उस मीन ने घड़े का रूप ले लिया। कहा, राजा और कृपा करो। तब राजा ने एक नदी में उसको समर्पित कर दिया। महाराज नदी का आकार ले लिया। राजा समझ गया कि ये मीन कोई साधारण मीन नहीं है महाराज, ये भगवान हैं जो मेरी तपस्या को पूर्ण करने के लिए और मेरे व्रत को पूर्ण करने के लिए भगवान आए। तब तो राजा ने बड़े आनंद के साथ में आज महाराज स्तुति की है। नमस्ते पुरुषा श्रेष्ठा। बारंबार राजा स्तुति करने लगे। भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो आत्मा गतिर्विभो। राजा सत्यव्रत ने बड़े आदर के साथ में भगवान मीन की स्तुति किए और कहा, प्रभु मैं अब हार गया हूं, आप ही बताओ आप कौन हैं और मेरे ऊपर अनुग्रह करिएगा। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजा भक्तों की रक्षा के लिए मेरा एक अवतार हुआ है और ये अवतार मीन अवतार के नाम से जाना जाएगा। बोले मत्स्यावतार भगवान की, बोले मीन भगवान की जय हो। मीन भगवान ने कहा, राजा ये प्रलय का अंतिम अवतार है मेरा। तू धर्मात्मा है, पूरी प्रकृति में तेरे जैसा धर्मात्मा कोई राजा बचा नहीं है, इसलिए मेरा दर्शन केवल तुझे ही प्राप्त हुआ है। हे राजा अब प्रलय होने वाली है और जैसे ही प्रलय होगी तो प्रलय के समय जलमग्न पृथ्वी हो जाएगी, जल ही जल दिखाई देगा। तब एक नौका प्राप्त करके इस नौका में वन औषधियों को, अनेक प्रकार के द्रव्यों को, अन्न को, धातुओं को, सप्तऋषियों को लेकर उस नाव में बैठ जाना तुम। और आज तुम मेरा रूप जो देख रहे हो ना, यही रूप तुमको
उस प्रलय के सामने जब राजा तुम घबराओगे, भयभीत हो जाओगे, तब यही वाला रूप तुमको उस प्रलय के समय में दिखाई देगा। तो राजा आपको क्या करना है? अपने आप की रक्षा के लिए बासुकी नाग के एक सिरे को नौका से बांध देना और दूसरे सिरे को आप मुझसे बांध देना, और जब तक प्रलय रहेगी तब तक राजा तेरी नौका को लेकर मैं प्रलय में चलाता रहूंगा और कभी तेरी नौका को मैं डूबने नहीं दूंगा। ऐसा ही हुआ महाराज। भगवान मीन ने राजा सतव्रत को मंगल आशीष प्रदान किया और उसके बाद महाराज क्षण मात्र के पश्चात ही प्रलय आरंभ हो गई। और जैसे प्रलय आरंभ हुई तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। भगवान की स्तुति करने लगा वो राजा। तब महाराज समुद्र में उसको सहारे के रूप में भगवान मीन प्रकट हो गए। बोले मीन भगवान की जय। और भगवान श्री नारायण ने मीन रूप में दर्शन दिया। राजा समझ गए कि भगवान कृपा करके आ गए, और उसी समय बासुकी नाग से लिया, एक कोने से नौका को बांध दिया और दूसरे कोने से महाराज उस मीन भगवान से बांध दिया, और नाव को आज भगवान महाराज समुद्र की लहरों के ऊपर चलाते रहे। कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में, और ये मीन भगवान की जो कथा है ये महाराज एक अध्याय में है। वर्णन आता है कि जब तक प्रलय रही तब तक भगवान मीन उस नौका को चलाते रहे, और जब प्रलय का समय पूरा हो गया तब जाकर के महाराज राजा को मंगल आशीर्वाद दिया और कहा राजा अब प्रलय समाप्त हो गई है, प्रलय से मैंने तेरी रक्षा की और सब ठीक होगा, फिर से महाराज अब पृथ्वी की स्थापना होगी। और हे राजा सतव्रत, मेरे आशीर्वाद से अगली बार तू ही स्वयंभू मनु बन करके आएगा और तेरे द्वारा फिर से सृष्टि का निर्माण होगा। ऐसा भगवान मीन ने आशीर्वाद प्रदान किया है। तो ये हुआ जैसे रामावतार, जैसे मीन भगवान है ना, तो मीनावतार, मीन का अवतार हुआ। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा भाव है कि भगवान मीन के ही वंशज कहे जाते हैं। ये जो मीना जो समाज है ये भगवान मीन का वंशज कहा जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं पर वर्णन आता है। तो एक बार भाव से बोलिएगा मीन भगवान की जय। बोले मत्स्य भगवान की जय।